कई लोगों को शौक होता है कि उनकी दोस्ती बड़े बड़े रसूखदार नेताओं से हो, उनकी मित्रता हो, उनका ऐसा भाईचारा हो, प्रेम हो, संबंध हो, या फिर इतनी पहुंच हो कि उनके ऊपर कोई जब आपदा विपदा आए तो वह नेता उनके लिए रामबाण बन जाए और वह उनकी पूरी भरपूर मदद करके उन्हें बचा ले। जी हाँ, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार पुनः एक बार आप सभी के समक्ष हूँ और अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह एकदम एक जागरूकता का सिर्फ पहल है, बाकी आप लोगों के मर्जी पे है कि आप लोग क्या करेंगे। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि कई बार हम सब की बात कर रहे हैं। मैं भी बहुत पहले ऐसा करता था और सोचता था। हम सोचते हैं कि कोई नेता जो पावरफुल हो, जो संपन्न हो, सक्षम हो, वो मेरा मित्र हो जाए या मैं उसका मित्र हो जाऊं। और नेता की जो प्रवृत्ति होती है वो मैं पहले बता चुका हूं, वो हर हाल में जनता के या जागरूक युवाओं के या जो भी थोड़े बहुत सामाजिक लोग होते हैं उनको तो अपना मित्र, अपना दोस्त बना के नेता रखना ही चाहता है। वो रखेगा भी, क्योंकि उससे तो आवश्यकता पड़ेगी आपकी, और आप हर हाल में उसके लिए कार्य करेंगे, वोट देंगे, प्रचार करेंगे, ये सारी चीज़ें वो आपसे अपेक्षाएं करेगा। वो सही कर रहा है, वह भी अपना बाई प्रोफेशन कह लीजिए। तो चूंकि नेता है तो नेता जनता से और वोट से कहीं ना कहीं उसे सरोकार है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाने हैं। अब वो चाहे किसी तरह से बनाए, लोगों से प्यार से उनका काम करवा कर, आंदोलन करवा कर या उनका अधिकार दिलवा कर बनाए, उन्हें पैसे देकर बनवाए, चाहे जैसे भी बनवाए, लेकिन नेता का मतलब ही हुआ कि वह लोगों को अपना ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा तो ही वो फायदे में रहेगा। लेकिन हम जनता का क्या है? अगर आप आम लोग हैं, अगर आप आम जनता हैं और मान लो कि आपका किसी नेता से मित्रता है, दोस्ती है, और आप चाहते हो कि वो लंबी चले, आप चाहते हो कि वो बहुत सुरक्षित रहे, तो आप दोस्तों एक बात भूल जाना, आपको जो दोस्ती करनी है उसमें कोई भी आप स्वार्थ मत रखना। आप ये सोच लेना कि आपको हर हाल में यहाँ पे चैरिटी करनी है, अपने जो जीवन का समय देना है वह निस्वार्थ भाव से देना है, सद्भाव से देना है, समाज सेवा करनी है बस। यानी नेता सेवक बन जाएंगे लेकिन निस्वार्थ बन जाएंगे तो कभी कभी आपको लाभ भी हो जाएगा, वो भी बड़ा लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उम्मीद लगा लिया किसी नेता से कि भैया हम इनसे जुड़े रहेंगे तो हमको बहुत लाभ होना है या हमको जरूर लाभ होना है, तो ऐसा दोस्तों कई बार नहीं होगा। क्योंकि नेता भी एक बड़े पद पर है, बड़ी जिम्मेदारी पर है, उसका भी एक व्यक्तिगत जीवन है, उसका परिवार है। कई बार वह अपने परिवार में मशगूल है या कहीं पर कोई मीटिंग में मशगूल है और आपकी आवश्यकता पड़ने पर वह आपके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, आपका फ़ोन नहीं उठा पाया, आपको कोई मदद नहीं दे पाया, तो आप परेशान हो जाएंगे, बदला जाएंगे, बौखला जाएंगे, पगला जाएंगे। आप सोचने लगेंगे कि मैंने इनके लिए अपने जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा दे दिया, इनके लिए, इनके आंदोलनों के लिए लाठी डंडा गोली सब कुछ खाया, लेकिन इन्होंने मुझे क्या सिला दिया। तो आप वहाँ पर आहत होंगे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगा। तो बेहतर है मेरे दोस्तों, भाइयों, कि आप लोग किसी नेता से अगर दोस्ती मित्रता करते हैं तो वह निस्वार्थ भाव से कीजिए। यानी वह नेता से अगर कहीं हर्ज गर्ज आपकी पड़ी और अगर वो आपके काम नहीं आया तो भी आप उसे नाराज मत होइए, उसके ऊपर आप दुखी मत होइए, उससे व्यवहार प्रेम बनाए रखिए और सोच लीजिए कि नेता की प्रवृत्ति यही होती है। नेता आपसे जो वादे करेगा वो सब के सब अगर पूरे हो जाए तो फिर वो नेता कैसा? नेता हर चीज को 100% नहीं कर सकता। ये कहने की बातें हैं, ये तो बात अमित शाह जी भी कह चुके हैं। जैसा कि मोदी जी ने एक बार कहा था कि अगर स्विस बैंक के सारे अकाउंटों में जो पैसे जमा है भारतीयों के काले धन, वो आ जाएं तो एक एक लोगों को 15 लाख से भी ज़्यादा रुपए आ जाएंगे। इतनी आबादी जो हमारी है और इतना रुपया वो है। लेकिन बाद में अमित शाह जी से पूछा गया कि भैया 15 लाख रुपए कहाँ हैं, अब कैसे आएंगे आप बताओ। तो उन्होंने कहा अरे वो तो जुमला कहा जाता है, चुनावी जुमला होता है ना। चुनावी जुमला उन्होंने नहीं कहा, जुमला कहा था। जुमला का आशय भी उनका कहने का थोड़ा जल्दीबाजी में कह गए, उनके पास चूंकि शब्दकोश ज़्यादा नहीं है तो वो गड़बड़ शब्द बोल गए। मतलब एक कहावत, एक बात थी, वो कुल मिला जुला के ऐसे जज्बात में बोला जाता है, एग्जाम्पल था वो, ठीक है, वो एग्जाम्पल दिए थे।
तो वही मैं कहना चाहता हूं कि नेताओं से बहुत उम्मीदें पाल लोगे तो परेशान हो जाओगे। तो बेहतर क्या है कि आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दोस्ती रखना चाहते हो तो रखना, वरना मत रखना। मैं तो कहूँगा मत रखना, क्योंकि निस्वार्थ भाव से तो दोस्ती मित्रता किसी से हो ही नहीं पाती है। हम अपना टाइम कहीं पे वेस्ट करेंगे, टाइम कहीं खपाएंगे, और हमारे जीवन के समय के हमारे अगर ज़रा भी वैल्यू हैं तो हम कदापि किसी के साथ अपना टाइम को इतना अनर्गल और बेकार नहीं बीतने देंगे कि हमारा टाइम का कोई रेवेन्यू ना आए। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यही सोच के साथ बहुत बार मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर किसी चक्कर में, इस तरह के चक्कर में, झंझावतों में फंसे हैं, फंसे रहेंगे, आप लोगों का दुरुपयोग होगा। सोशल मीडिया पे मैं नेताओं के लिए बहुत लड़ चुका हूँ, बहुत बकवासें कर चुका हूँ, और उस चीज़ का दंश मैं जानता हूँ। जब लास्ट मोमेंट पे आप पे कोई बात आएगी तो वह नेता जिसके लिए आपने बहुत फाइट किया है वो भी आपके लिए कहीं कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा और आप बहुत बुरा फंस जाएंगे। ये अलग बात है कि नेताओं से यदि आप कोई पंगा ले लेंगे, कोई दुश्मनी ले लेंगे, तो नेता आपको फंसा के जेल भी भिजवा देगा, आपको परेशान करेगा, आप बहुत हैरान रहेंगे। तो यानी उसका एक ही काट है, एक ही तोड़ है कि आप अपने काम में इतने मशगूल हो जाइए, इतने व्यस्त हो जाइए, इतने मस्त हो जाइए कि दूर दूर तक कोई ज़रूरत ही ना पड़े, न आपको उसकी याद आए न उसे आपकी याद आए। इतना दूर रहिए, उसकी बुराई न कीजिए किसी से, उसकी कोई निंदा न कीजिए, कोई साक्ष्य ऐसा न छोड़ दीजिए उसकी बुराई का जिससे कि वो आप पर कुपित हो और आपको ढूंढ निकाले। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है और अपना कार्य करते रहना है। अपना कार्य आप करेंगे, क्या कार्य करेंगे, इस बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारे विषयों पे चर्चा कर सकता हूं कि आप लोग, जो लोग बहुत सारे युवा हैं, एक मेरे बहुत अच्छे मित्र, एक बहुत अच्छे दोस्त संतोष कुमार मिश्रा का सुबह में फ़ोन आया। वो फ़ोन नहीं आया, मैसेज किए थे तो मैंने फ़ोन किया उनको, और उन्होंने कहा कि हम कुछ कर सकते हैं आपके साथ, तो बताइए। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कार्य साथ किए जा सकते हैं। हम भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं दोस्तों, हम भी संघर्ष ही कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा तुर्रम और तोप खान नहीं है। हाँ, प्रवृत्ति हमारी जो है एकदम जोरदार है, जुझारू है, शानदार है। समय के साथ अपने आप को ढालना जानते हैं और ये जय जयकार जारी रहेगी। आप लोगों के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। केशव सिंह यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, रामदास यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश साहनी जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश साहनी कहते हैं सर आप बहुत सही बात कर रहे हैं, अगर आपकी बात किसी को समझ में आए तो बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंभारम चाड़ी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों मित्रों को। और मैं आप लोगों को, राहुल कुमार पांडे जी हेलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तर मार्गे जी, इस्तर मार्गे जी, आशीष ठक्कर जी, रमेश साहनी, दुर्गा राम जांगीड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, बहुत बहुत धन्यवाद। निषाद नितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्म ग्रुप रजवास बहुत बहुत धन्यवाद, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजभान भारती जी बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल रहमान मोहम्मद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। चलिए जय जयकार जारी रहेगी। पुनः कुछ प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, कुछ बहुत ठोस विषय पे बात करेंगे और जल्द ही आप लोगों को बताएंगे कि इस पूरे परिसर का या अन्य कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में रहकर आज की तारीख में आज का युवा जनरेशन, यंग लोग कहाँ कैसे निवेश करते हैं, कहाँ कैसे आय करते हैं, इनकम करते हैं, सब पे चर्चा करेंगे क्रमशः। जय हिंद, जय भारत।